खाटू श्याम के सिर का 1000 साल पुराना रहस्य। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो खाटू गांव आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज से लगभग 1000 साल पहले ये महज एक साधारण गांव था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, अपने मवेशी चराते और ज़िंदगी की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। किसी को पता नहीं था कि उनकी धरती के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी दुनिया की आस्था को हिला देगा। गांव में रहने वाला एक सामान्य किसान किशन लाल था। उसके पास एक सफ़ेद गाय थी जिसका नाम डोलरी था। डोलरी अच्छे दूध के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। किशन लाल हर सुबह उसे चराने के लिए गांव के बाहरी हिस्से में ले जाता था। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। जब भी डोलरी खेत के एक खास हिस्से में पहुंचती, वह अचानक रुक जाती और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता। ये केवल उसी जगह होता था, एक छोटे से टिल्ले के पास, जहाँ सफ़ेद बालू पत्थर बिखरे पड़े थे। पहले तो किशन लाल ने सोचा कि शायद गाय बीमार है। उसके गांव के पशु चिकित्सक को दिखाया, लेकिन डोलरी बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर भी वही घटना रोज होती रहती। जब ये बात गांव में फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते थे कि ये कोई अशुभ संकेत है, कुछ कहते थे कि ज़मीन के नीचे कोई खजाना दबा है। लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला 85 वर्षीय दादी माँ सुमित्रा देवी ने कुछ और ही कहा। जहाँ गाय यूँ अपने आप दूध देती है, वहाँ भगवान का कोई संकेत होता है। हमारे पुरखों ने कहा है कि जब धरती माँ कुछ बताना चाहती है तो वह अपने निर्दोष प्राणियों के माध्यम से संदेश भेजती है। गांव के मुखिया राम सिंह चौहान ने सभी ग्रामीणों की सभा बुलाई। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि उस जगह की खुदाई की जाए। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरे गांव की बदनामी होती। लेकिन दादी माँ सुमित्रा देवी के आग्रह पर और डोलरी के लगातार चमत्कार को देखते हुए गांव के युवाओं ने खुदाई शुरू की। पहले दिन केवल मिट्टी और पत्थर निकले। दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। कुछ लोग तो उत्साहित होने लगे और कहने लगे कि ये व्यर्थ का प्रयास है। तीसरे दिन जब सूरज आसमान के मध्य में था, अचानक किशन लाल की कुदाली किसी कठोर चीज़ से टकराई। जैसे ही उन्होंने मिट्टी साफ की, वहाँ काले पत्थर की एक आकृति दिखाई दी। जब पूरी तरह साफ किया गया तो सबके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक मानव सिर की आकृति जो पत्थर से बनी लगती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। सिर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आंखें बंद थी, मगर ऐसा लगता था मानो वह देख रहे हो। माथे पर तिलक के निशान थे और पूरी मूर्ति से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। ये देखते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। बुजुर्ग महिलाएं खुशी के आंसू रोने लगी। बच्चे डर और जिज्ञासा से देखने लगे। पुरुष श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। दादी माँ सुमित्रा देवी ने कहा, मैं दादाजी से सुना था कि युगों पहले यहाँ कोई महान आत्मा दफन की गई थी। आज वह प्रकट हुई है। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये किसी देवता का अवतार है। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने मूर्ति को देखते ही कहा कि ये अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने मूर्ति को दीप से पूजा की और कई दिनों तक नित्य आराधना करते रहे। 7वें दिन की रात खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा, राजन, मैं हूँ बर्बरिक, जिसे लोग अब श्याम के नाम से जानेंगे। महाभारत काल में मैंने अपने प्राणों की आहुति दी धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण ने मुझे वरदान दिया था कि कलयुग में मैं उनके नाम से पूजा जाऊंगा। आज वह समय आया है। मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो।
मैं यहाँ हारे का सहारा बनूंगा। राजा रूपसिंह चौहान ने तुरंत मंदिर निर्माण का आदेश दिया। सन 1027 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन वह पवित्र मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। गांव के लोग नहीं जानते थे कि ये सिर महाभारत के उस वीर योद्धा का था जिसने युद्ध में भाग न लेकर भी पूरे युद्ध को प्रभावित किया था, जिसकी वीरता, त्याग और न्यायप्रियता की कहानी आज भी अनकही है। अब समय की गहराई में जाकर हमें पहुंचना होगा महाभारत काल में। वह युग जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की तैयारी हो रही थी। इसी काल में जन्मा था एक अद्भुत बालक जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाभारत में भीमसेन की पत्नी हिडिंबा से उत्पन्न हुआ था घटोत्कच। राक्षस और मानव के संयोग से बना ये योद्धा अपनी माया और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। घटोत्कच का विवाह हुआ दैत्य राज मोरा की पुत्री अहिलावती से, जो अपनी विद्वता और तपस्या के लिए जानी जाती थी। अहिलावती केवल एक दैत्य कन्या नहीं थी, उसने वर्षों तक माँ कामाख्या की आराधना की थी और दिव्य शक्तियों की स्वामिनी बन गई थी। उसे भविष्य दिखाई देता था और वह जानती थी कि उसके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह कोई साधारण बालक नहीं होगा। जब बरबरीक का जन्म हुआ तो आसमान में अनोखे चिया दिखाई दिए। पक्षी अलग तरह से गा रहे थे, हवा में दिव्य सुगंध फैली थी, जंगल के सभी जानवर शांत हो गए थे। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं इस बालक के स्वागत में तैयार हो गई हो। बरबरीक जन्म से ही असामान्य था। 3 साल की उम्र में वह भारी पत्थर उठा लेता था। 5 साल में वह तीर कमान चलाने लगा। 7 साल में वह जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण को पकड़ लेता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि बरबरीक में दया और न्याय की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह कभी किसी कमज़ोर को सताता नहीं था, बल्कि जब भी कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को परेशान करता तो बरबरीक उसका साथ देता। एक दिन माँ अहिलावती ने बरबरीक से पूछा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी किसी युद्ध में जाना पड़ा तो तुम किसका साथ दोगे? बरबरीक ने बिना झिझक कहा, माँ, मैं हमेशा सही का साथ दूंगा। लेकिन युद्ध में अक्सर ये पता करना कठिन होता है कि सही क्या है। अहिलावती ने समझाया, क्या तुम मेरा एक वचन मानोगे? हाँ माँ, आपकी हर बात सिर आंखों पर। जब भी कोई युद्ध हो तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा हो, क्योंकि हारने वाले को सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वचन बरबरीक के जीवन की दिशा तय करने वाला था। आगे चलकर यही वचन उसे हारे का सहारा बनाने वाला था। युवा अवस्था में पहुंचकर बरबरीक ने निश्चय किया कि वह कोई ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह न्याय की रक्षा कर सके। माँ की सलाह पर वह हिमालय के एकांत स्थान पर माँ दुर्गा की तपस्या करने चला गया। 12 वर्ष तक बरबरीक ने घोर तपस्या की, केवल फल फूल खाकर, कभी कभी केवल हवा पीकर। वह माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहता। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित रह गए। अंततः माता आदि शक्ति यानी माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, वत्स बरबरीक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए? बरबरीक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अकेले ही किसी भी अन्याय का अंत कर सकूं। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, मैं तुम्हें 3 दिव्य बाण देती हूँ। पहला बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम मारना चाहते हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो। और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देगा जो पहले बाण द्वारा चिन्हित है। ये बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, इनमें दिव्य शक्ति थी। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई तो बरबरीक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उसके पास 3 दिव्य बाण थे,
एक दिव्य धनुष था और सबसे बढ़कर माँ का दिया हुआ वचन था कि वह हारने वाले का साथ देगा। बरबरीक जानता था कि इस युद्ध में उसके ही परिवार के लोग आमने सामने हैं। एक तरफ उसके पितामह भीम और पांडव, दूसरी तरफ कौरव। लेकिन उसके लिए ये पारिवारिक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि यदि बरबरीक युद्ध में भाग लेगा तो क्या होगा। बरबरीक पहले हारने वाले पक्ष का साथ देगा, उसके साथ आने से वह पक्ष जीतने लगेगा। फिर वह दूसरे जो अब हार रहा है उस पक्ष का साथ देगा। ये प्रक्रिया अब तब तक चलेगी जब तक केवल ये बरबरीक न बच जाए। इसका परिणाम होगा सभी योद्धा मर जाएंगे, केवल बरबरीक जीवित रहेगा। ये धर्म स्थापना का उद्देश्य नहीं था। श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और बरबरीक के मार्ग में प्रकट हुए। वत्स, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने पूछा। आदरणीय ब्राह्मण जी, बरबरीक ने सम्मान से उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। वहाँ महान युद्ध हो रहा है, किंतु तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। कृष्ण ने आश्चर्य से कहा, इतने बड़े युद्ध के लिए यह कैसे पर्याप्त है? बरबरीक मुस्कुराया। आदरणीय, यदि 1 बाण से काम हो जाए तो बाकी 2 व्यर्थ है। यदि 2 से काम हो जाए तो तीसरा व्यर्थ है, और यदि तीनों का प्रयोग करना पड़े तो समझिए कि सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बरबरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ भेद कर दिखाओ। बरबरीक ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। उसने पहला बाण छोड़ा। बाण ने तुरंत पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया और फिर श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर मंडराने लगा। ये बाण मेरे पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है? श्री कृष्ण ने पूछा। क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसे मैंने देखा नहीं था। कृपया पैर हटाइए, नहीं तो बाण आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने वास्तव में एक पत्ता पैर के नीचे दबा रखा था। जैसे ही उन्होंने पैर हटाया, बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। अब श्री कृष्ण समझ गए कि बरबरीक की शक्ति वास्तव में असीमित है। उन्होंने कहा, वीर बरबरीक, युद्ध से पहले महान योद्धा को दान करना आवश्यक है। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बरबरीक ने संदेह से पूछा। कोई साधारण ब्राह्मण इतना बड़ा दान नहीं मांग सकता। आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चारों ओर तेज फैल गया। आकाश में शंख की ध्वनि गूंजी और देवता पुष्प बरसाने लगे। प्रभु को देखकर बरबरीक ने भक्ति से सिर झुकाया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। कहो वत्स, मैं यहाँ महान युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तुम्हारा शीश एक पहाड़ी पर रखा जाएगा, जहाँ से तुम पूरा युद्ध देख सकोगे, और कलयुग में तुम मेरे ही नाम से श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी न्यायप्रियता हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। बरबरीक ने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। पूरे 18 दिन का युद्ध बरबरीक के शीश ने देखा। युद्ध के अंत में जब युधिष्ठिर ने पूछा, युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था, तो बरबरीक के शीश ने उत्तर दिया, मुझे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दिया, जो शत्रु सेना का वध कर रहा था। मैं किसी भी योद्धा को लड़ते हुए नहीं देख रहा था। केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सभी की गर्दन काट रहा था। युद्ध के बाद बरबरीक का शीश अंतर्ध्यान हो गया। श्री कृष्ण का वरदान था कि वह कलयुग में पुनः प्रकट होगा। सदियां बीती, युग बदले,
लेकिन वह महान आत्मा धरती के गर्भ में छुपी रही जब तक कि खाटू गांव में एक गाय के चमत्कार ने उसे पुनः प्रकाश में नहीं लाया। खाटू गांव में बर्बरी के शीश की खोज के बाद जो घटनाएं हुई वे न केवल आश्चर्यजनक थी बल्कि इतनी रहस्यमय थी कि आज भी वैज्ञानिक उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। राजा रूपसिंह चौहान का स्वप्न केवल एक सामान्य सपना नहीं था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके माथे पर तिलक का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिव्य पुरुष के माथे पर था जिसने स्वप्न में दर्शन दिए थे। इसे देखकर रानी नर्मदा कंवर भी चकित रह गई। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि खाटू में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन ये कोई साधारण मंदिर नहीं होगा। ये कलयुग के सबसे महान संरक्षक का धाम होगा। मंदिर निर्माण में कई अलौकिक घटनाएं हुई। जब शिल्पकार पत्थर काटते आए तो उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर अपने आप एक खास आकार में कट जाते थे। मकराना संगमरमर के जो टुकड़े लाए गए थे उनमें से कुछ पर प्राकृतिक रूप से श्री कृष्ण के चिन्ह बने हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जहाँ शीश मिला था वहीं पास में एक कुंड अपने आप बन गया था। ये कुंड रातों रात प्रकट हुआ था और इसमें निरंतर ठंडा मीठा पानी भरा रहता था, बिना किसी दिखाई देने वाले स्रोत के। ये कुंड कभी सूखता नहीं, चाहे कितना भी भयानक अकाल हो। इसका पानी हमेशा मीठा और ठंडा रहता है। भूगर्भ सर्वेक्षण में कोई भी वाटर सोर्स नहीं मिला, फिर भी यहाँ निरंतर पानी आता रहता है। इस पानी में ऐसे खनिज तत्व मिलते हैं जो आसपास के किसी भी स्रोत में नहीं पाए जाते। सैकड़ों साल पुराने इस कुंड का पानी हमेशा शुद्ध रहता है, कभी कोई बीमारी नहीं फैलती। श्याम कुंड के आधुनिक चमत्कार। प्रिया शर्मा को ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। परिवार ने अंतिम उम्मीद के रूप में श्याम कुंड में स्नान कराया। 3 महीने बाद जांच में पाया गया कि सभी कैंसर सेल्स गायब हो चुके हैं। डॉक्टर इससे मेडिकल मिरेकल कहते हैं। बीकानेर के व्यापारी रामदेव जी को कोढ़ था। श्याम कुंड में स्नान के 3 दिन बाद उनकी बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। अजमेर की गंगा देवी के पैर में 15 साल से लकवा था। कुंड में स्नान के बाद वह न केवल चलने लगी बल्कि दौड़ भी सकी। औरंगजेब का आक्रमण। सन 1679 ईस्वी औरंगजेब की सेना खाटू पहुंची। सैनिकों ने पहले गौरी शंकर मंदिर पर हमला किया। शिवलिंग पर प्रहार करते ही उससे रक्त की धारा बहने लगी। सैनिक भयभीत हो गए। कुछ के हाथ सुन्न हो गए, कुछ की आवाज़ चली गई। वे वहाँ से भाग निकले और फिर कभी लौटे नहीं। 1857 के विद्रोह, 1947 के दंगे, 1971 की बाढ़, इन सभी समयों में खाटू क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहा। कहा जाता है जिसे भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई वह रहस्यमय रूप से बीमार पड़ गया। खाटू श्याम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका सौंदर्य या इतिहास नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों के जीवन में जो चमत्कार घटते हैं वे हैं। सुनीता देवी का चमत्कार। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। 15 साल की शादी, समाज का तिरस्कार, घर का तनाव सब उसे तोड़ चुके थे। एक दिन एक सहेली ने उसे श्याम बाबा के बारे में बताया। खाटू में उसने एक माँ को नवजात लेकर कहते सुना, बाबा आपने मुझे ये संतान दी है। सुनीता फूट फूट कर रोई, बाबा मुझे भी ये सुख दो। 3 महीने बाद सुनीता गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र जन्मा। बच्चे के 6 महीने के होते ही सुनीता ने 21 फुट का निशान लेकर पैदल यात्रा की। आज उसके 3 बच्चे हैं और वह हर साल निशान यात्रा करती है। राकेश अग्रवाल की कहानी। जयपुर का एक छोटा व्यापारी।
5 लाख का कर्ज, दुकान बंद होने की नौबत। माँ ने कहा, एक बार श्याम बाबा के दर्शन कर आ। राकेश ने निशान बनाया और पैदल यात्रा की। लौटने के 1 हफ्ते बाद एक बड़ा व्यापारी आया और भारी ऑर्डर दिया। व्यापार बढ़ता गया। आज राकेश के जयपुर में 12 शोरूम है, लेकिन वह हर साल निशान यात्रा करता है और गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। 21वीं सदी का संदेश। जब दुनिया तकनीक की गुलाम हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, ऐसे समय में खाटू श्याम की आस्था लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया की प्रीति पटेल कहती है, मैं 15 साल से यहाँ हूँ। यहाँ भी हमारा श्याम मंदिर है। हर साल फाल्गुन में हम लोग मेला करते हैं। विदेश में रहकर भी श्याम बाबा का साथ महसूस करते हैं। युवाओं में बढ़ती आस्था। आश्चर्यजनक बात यह है कि आज के युवा जो अक्सर धर्म से दूर रहते हैं, वे श्याम बाबा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आर्यन गुप्ता का कहना है, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। धर्म में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब एग्ज़ाम के दौरान बहुत प्रेशर था तो दोस्तों के साथ खाटू गया। वहाँ कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसे साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक इनर पीस मिली। अब हमेशा जाता हूँ। निशान यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, ये श्रद्धा की जीवंत अभिव्यक्ति है। ये यात्रा रणगंज से शुरू होकर खाटू तक 18 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें छुपी है हजारों किलोमीटर की आंतरिक यात्रा। निशान यानी ध्वजा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, जब एक गरीब किसान मुरली ने अपनी बीमार बेटी के लिए मन्नत मांगी। उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी पगड़ी के कपड़े के। उसने उसी कपड़े से एक छोटा झंडा बनाया और श्याम बाबा को चढ़ाया। उसकी बेटी ठीक हो गई। तब से निशान चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। श्याम बाबा का मुख्य संदेश, हारे हुए को कभी हारा न समझे। सेवा की ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वास पहाड़ हिला सकता है। सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही है श्याम बाबा की असली शक्ति। वे हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में हारे का सहारा बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले, ताकि हर नए चमत्कार से आप जुड़े रहें। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर ज़रूर जाइए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।